अगर आपके नाखून का रंग बदलता जा रहा है, नाखून का रंग काला पड़ रहा है, भूरा पड़ रहा है, लाल हो गया या वहां पर बैंगनी रंग हो चुका है या हरा रंग है या पीला रंग है, तो ये सूचक हो सकता है कोई इंटरनल अंदरूनी बीमारी का या किसी प्रकार के संक्रमण का। ये दिखा सकता है कि कोई किडनी में डिजीज में भी हो सकती है, क्या पता लीवर की कोई बीमारी हो या किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी जो बाद में कैंसर का रूप ले सकता है, जैसे स्किन कैंसर। तो ये सब आपको नाखून में मिल सकता है। नाखून के बारे में हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे जाके सारी वीडियोस आप नेल्स के बारे में देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। आज जो मेरा टॉपिक है वो है नेल डिस्कलराइजेशन, यानी नाखून का रंग बदलना या चेंज होना। तो ये क्यों होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो बेसिकली नेल डिस्कलराइजेशन दो प्रकार का होता है। पहला है मेलेनोसाइटिक, दूसरा है नॉन मेलेनोसाइटिक। अगर हम बात करते हैं मेलेनोसाइटिक, तो मेलेनिन यानी कि मेलेनिन एक पिगमेंट होता है जो काला या भूरा रंग बनाता है। इसके हाइपर प्रोडक्शन की वजह से जो प्रोलिफिकेशन होता है सेल्स का, मल्टीप्लिकेशन होता है, जिस वजह से मेलेनिन का ज्यादा सिक्रीशन होगा और नाखून का रंग बदल के काला या भूरा हो सकता है। तो ये हो गया मेलेनोसाइटिक के अंदर। दूसरा होता है नॉन मेलेनोसाइटिक। इसमें मेलेनिन का कोई लेने देना नहीं है। किसी प्रकार की चोट की वजह से, किसी प्रकार की कोई संक्रमण की वजह से, किसी प्रकार के दवा के रिएक्शन स्वरूप ये कलर आपका चेंज हो सकता है। ये हो सकता है लाल हो जाए, ये हो सकता है बैंगनी हो जाए, पीला हो जाए, हरा हो जाए। ठीक है, तो ये नॉन मेलेनोसाइटिक और मेलेनोसाइटिक इसके दो फॉर्म होते हैं। पहले हम बात करते हैं मेलेनोसाइटिक पिगमेंटेशन या इसके फॉर्म के बारे में। तो इसमें होता है, जो बीमारी है इंक्लूड होती है वो है मेलेनोनाइकिया डिजीज। मेलेनोनाइकिया डिजीज में आपके नाखून का रंग बदल जाता है, भूरे या काले रंग की एक लकीर देखने के लिए मिलती है। बहुत सारे केसेस में ये नॉर्मल होता है, लेकिन इसका फिर चांसेस आपको फिर भी नहीं लेने हैं, क्योंकि कल की डेट में ये कैंसर का रूप या मेलानोमा का रूप ले सकता है। तो इसके भी तीन प्रकार होते हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल में आपके जो ये क्यूटिकल होता है या प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड से लेके ऊपरी नेल तक ये आपको एक लकीर देखने के लिए मिल सकती है। ये मोल के केस में, लेंटिको के केस में देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा होता है ट्रांसवर्स। इसमें लाइन सीधी आप देख सकते हैं ऐसे डायगनली पड़ी रहती है या स्लांटिंग में वे में पड़ी रहती है। तो इस केस में मिल सकता है जैसे कोई ड्रग रिएक्शन होता है, दवा खाने के बाद कोई नुकसान हो गया है, या किसी किसी का रेशियल की स्किन थोड़ा डार्क होती है, डार्क टोन के होते हैं, उन केस में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, थर्ड जो होता है वो है डिफ्यूज। डिफ्यूज में मतलब पूरा नाखून ही चेंज हो गया। ये मिल सकता है मेलानोमा के केस में या कैंसर के फॉर्म में मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया मेलेनोसाइटिक के अंदर। अगर हम बात करते हैं इसके कॉज की, तो इसका जो पहला कॉज है वो है हाइपर मेलानोसिस या मेलानोसाइटिक एक्टिवेशन, यानी कि वहां पर जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई नहीं कर रही है मेलेनिन वाली, पर वहां पर का कलर वो ज्यादा बना रही है बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन बाय कोई फैक्टर्स। जैसे पहला फैक्टर हो सकता है ट्रॉमा। आपका नाखून दीवार में आ गया, दरवाजे पे आ गया, या आपने चोट खा ली, या आप नेल बाइट बहुत करते हैं, या फिंगर पे, पैरों के नाखून पे इल फिटेड शूज पहनते हैं, तो उसके बार बार दबने की वजह से, चोट की वजह से वहां का रंग चेंज हो सकता है, जिस वजह से वहां पर आप काला या लाल रंग देखने के लिए बड़ा आसानी से मिल जाता है हम लोगों को। दूसरा हो सकता है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हो या रेशियल पिगमेंटेशन होता है, किसी का जो स्किन टोन ही डार्क है उनमें देखने के लिए मिल सकता है। तीसरा हो सकता है किसी प्रकार का ड्रग रिएक्शन, जैसे कीमोथेरेपी की जो दवाइयां होती हैं, या कोई किसी और बीमारी की दवाई खा रहा है, जैसे SCQS, HIV की मेडिकेशंस ले रहा है, उनमें भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। चौथा हो सकता है किसी प्रकार की कोई डिजीजेस, जैसे अंदरूनी कोई बीमारी हो, जैसे सोरियासिस के केस में नाखून चेंज देखने के लिए मिलता है, एक्जिमा के केसेस में देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारी अलग अलग बीमारियों में, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन D की कमी, B12 की कमी, कभी कभी किडनी की किसी बीमारी में, लीवर की किसी बीमारी में भी, या कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी आपके नाखून पे बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इसकी वजह। दूसरी जो इसकी वजह हो सकती है वो हो सकता है हाइपरप्लेजिया, यानी कि मेलानोसाइटिक हाइपरप्लेजिया, यानी कि जो सेल्स है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं। इनमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो ये कहीं पर फैल भी सकते हैं और वहां का रंग भूरा या काला कर सकते हैं। तो ये भी दो प्रकार का होगा। पहला है बिनाइन,
बिनाइन मतलब वो एक ही जगह पे लोकलाइज होता है, ये कैंसर का रूप नहीं लेता। तो ये हो सकता है जैसे कि मोल के केस में हो सकता है कि नाखून के नीचे मोल बैठा हुआ है, ठीक है, या वहां पर लेंटिगो होता है तो ये देखने के लिए मिल सकता है। और दूसरा हो सकता है मैलिग्नेंट, जिसमें कि स्किन कैंसर आता है, या मेलानोमा सबमुंगल मेलानोमा इस केस में देखने के लिए मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया मेलानोसाइटिक के अंडर में, इनका हमने कॉज ही बता दिया आपको। अब हम बात करते हैं नॉन मेलानोसाइटिक पिगमेंटेशन। तो नॉन मेलानोसाइटिक के अंदर आता है सबउंगल हिमेटोमा। तो अगर आपका नाखून कहीं पिचक गया, यानी कि दरवाजे के बीच में आ गया, कुछ गिर गया, या आप नेल वाइट करते हैं तो यहाँ पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, तो पर्पल, ब्लैक या लाल रंग देखने के लिए मिलता है। दूसरा हो सकता है नाखून चेंज हो गया बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और वहां पर का नाखून ग्रीन कलर का हो जाता है, ये सीडोमोनास बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से देखने के लिए मिलता है। तीसरा हो सकता है ओनिकोमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल्स, जिसमें नाखून ब्रिटल, टूटना शुरू करता है, चौड़ा सा हो जाता है, उभार ले लेता है और वहां का रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है। या हो सकता है एक्सोजीनस फैक्टर्स हो, बाहरी कारण हो सकते हैं, जैसे कोई स्मोकिंग करता है, तंबाकू का प्रयोग करता है, नेल पॉलिश लगाता है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स, सिल्वर नाइट्रेट की वजह से चीजें हो सकती हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी ये कंडीशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। तो ये हो गया। तो आज हम जो इसमें टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं जो नेल का मेलानोमा होता है, जिसको सबउंगल मेलानोमा कहते हैं, या इसको हम लोग कैंसर भी कह सकते हैं। अगर ये किसी को दिख रहा है तो तुरंत आपको अपना एक डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाना चाहिए डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि अगर ये अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो ये मैलिग्नेंट या फैलने वाला नहीं होता है, तो इसलिए आपको इसको तुरंत दिखा लेना चाहिए। तो ये कैसे पहचान करेंगे? अगर आपके नाखून में, एक नाखून पे, या हम थंब की बात कर रहे हैं, अंगूठे की बात कर रहे हैं, अगर इसमें ये बीमारी हो रही है या पैर के अंगूठे में हो रही है, सिर्फ एक अंगूठे में, तो चांसेस ज्यादा है कि ये मेलानोमा हो सकता है। अगर जो लकीरें हैं ये आगे पीछे हो रखी हैं, कहीं पर ज्यादा भूरी, कहीं पर ज्यादा काली, तो ये भी ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तीसरा है 3 mm से इसका साइज बड़ा हो गया है, यानी कि इसका चौड़ाई बढ़ती जा रही है, विड्थ बढ़ती जा रही है, तो भी ज्यादा चांसेस होने के ये हो सकते हैं। अगर इसमें हचिंसन साइन देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि क्यूटिकल या नेल फोल्ड तक ये बीमारी पहुंच गई है, प्रोक्सिमल या लेटरल, और वहां पर भूरा या काला रंग हो गया है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये भी मेलानोमा हो सकता है। या नेल डिस्ट्रॉफी, नाखून टूट गया है, नाखून उभर गया है, उठ गया है, मोटा सा हो गया है, या उसमें रंग चेंज होने लग गए हैं, तो भी चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर ऐसा कुछ भी मिलता है तो आपको तुरंत पहले ही दिन चले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और अगर आपका एज 30 से 40 साल के बीच में है तो भी ज्यादा चांसेस ये हो सकते हैं, पर ये मत सोचिएगा कि 30-40 के बाद ही मिलेगा, ये पहले भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या हो सकते हैं? जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले तो साइन एंड सिम्टम्स देखता है, फैमिली हिस्ट्री वगैरह लेते हैं डॉक्टर साहब लोग। अगर उसके बाद उनको थोड़ा डाउट होता है तो ओनिकोस्कोपी करवाते हैं, जिससे कि वो रंग रूप देखते हैं, उसका विड्थ, उसका कलर देखते हैं। उसके बाद इसमें अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है, सीटी स्कैन भी हो सकता है, नेल मैट्रिक्स की बायोप्सी करके, नेल प्लेट की बायोप्सी करना भी इसमें देखा जा सकता है कि क्या ये कैंसरस है कि नहीं। अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो गई है कि मेलानोमा है, तो वहां पर नाखून या नेल प्लेट को ही निकाल दिया जाता है, वहां पर नेल मैट्रिक्स को भी निकाल दिया जाता है, जिससे कि कैंसरस टिश्यू और जगह पे ना फैले। कभी कभी एक्सट्रीम केस में एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है। और अगर ये बीमारी बढ़ गई है, मैलिग्नेंट हो गई है, फैल गई है, तो इसमें रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी वगैरह का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस बारे में हमने पहले भी पूरा वीडियो बना रखा है स्किन कैंसर के लिए, आप इसको जाके हमारे चैनल पे जरूर देखिएगा। तो ये था आज एक नाखून से रिलेटेड कंडीशंस के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं ऐसे ही चमड़े से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा, और हम लोग यूट्यूब लाइव भी करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे, या अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो अपने पास रखिए, और जब हम यूट्यूब लाइव करें तो हमसे आके क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार।